Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata सभी भक्तों का सुबह के साधु संग ऑनलाइन सत्र में स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे हैं भगवान का दूसरा चरण जो है, दूसरा स्कंद, और उसका पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय का श्लोका नंबर 11। तो हम लोग प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं श्लोका नंबर 11। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्मितं हरे नामानुकीर्तनम्। एतान्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्मितं हरे नामानुकीर्तनम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O King, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of great authorities is doubtless and fearless. Way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by the dint of transcendental knowledge. हरे कृष्णा। तो इसका परपोर्ट बहुत बड़ा है, तो जिससे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग सब इसको आशा करता हूँ आप लोग स्टडी करके आते होंगे। नहीं करते तो प्लीज़ डू दैट, स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि प्रभुपाद जी का जो परपोर्ट्स हैं इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे भक्ति को आगे बढ़ने में, क्योंकि उसको समझेंगे तो ही हम लोग अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो कभी कभी परपोर्ट इतने लंबे होते हैं कि वी कैन नॉट रीड प्रैक्टिकली। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग पहले से स्टडी करके आए और उसमें से जो पॉइंट है उसका और मंथन करें हम लोग। तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ उसका। O King, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of great authorities is doubtless and fearless way of chanting for all, including those who are free from material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by the dint of transcendental knowledge. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी उनको बता रहे हैं ये जो कीर्तन है ये कौन से लोग कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, पिछला श्लोक देखें हम लोग, तो पिछले श्लोक में भगवान के प्रति जो है अपना श्रद्धा, अपना जो मति है वो भगवान में लगाने के लिए कहा गया। भगवान मुकुंद के चरणों में लगाने के लिए कहा। और यहाँ पे मुकुंद भी वर्ड इसके लिए यूज किया गया बिकॉज मुकुंद
वो जो मुक्ति देते हैं। तो उनमें मति लगाने के लिए कहा गया है। और मति सती कैसे, मतलब एक सती के समान, एक पतिव्रता यानी जो सती होती है, तो वो कैसे सिर्फ अपने पति का चिंतन करती, किसी के बारे में सपने में भी कभी नहीं सोचती। तो ऐसा मति जो है, ऐसा मति को सती ओनली फॉर मुकुंदा ये करने के लिए कहा गया है। और फिर कहते हैं कि भगवान का ऐसा ऐसा जो है फोकस्ड मति रख के हम लोगों को भगवान का जो है, भगवान का नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कैसे, किन के कौन कौन से लोग हैं। एतान निर्विद्यमाणा नाम। तो निर्विद्यमाणा नाम का यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, इसका ट्रांसलेशन है जो भगवान के भक्त है, जो पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, उनके बारे में कहा गया। तो एक प्रकार है भगवान के भक्त जो निर्विद्यमाणा नाम है, तो जो पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। फिर वो कहते हैं इच्छताम, जिनको सब कुछ इच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिनको कोई इच्छा नहीं है, भगवान के भक्त हैं। अगर हम लोग भी अपने आप को देखें तो हाउ मेनी ऑफ अस कैन से कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल इच्छा है। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा हम लोगों को जीवन में प्रगति हो, हम लोग को धन मिले, हम लोग को ये मिले। एवरीबडी हैज हिज ओन डिजायर, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ डिजायर। ऐसा कोई शुद्ध जो है बहुत ही विरला भक्त होते हैं जिनका ये इच्छा होता है कि मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ भगवान का सेवा करना है। बट वी आर मिक्स्ड, और यहाँ पे उनके लिए भी कहा गया। एक पहला जो क्लास है जो निर्विद्यमाणा नाम, जिनको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरा, सारी इच्छा है। तो मैं एक बहुत अच्छे डिवोटी है, बहुत अच्छे प्रभु हैं शुभ विलास प्रभु, उनका लेक्चर सुन रहा था। तो वो कह रहे थे कि बहुत से लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं होती हैं, मतलब बोलते हैं निष्काम भजन करो, निष्काम भजन करो। लेकिन बोले कैसे करें प्रभु, हम लोग तो, हमारे में इतनी इच्छाएं हैं, हम लोग धन चाहते हैं, हम लोग बंगला चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, ये सब चाहते हैं, तो क्या फिर हम लोग भजन नहीं करें? बोले नहीं, वो लोग भी भगवान का भजन कर सकते। इच्छताम, निर्विद्यमाणा नाम भी भजन कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। और जो इच्छताम है, जिनमें सब कुछ इच्छा है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो लोग भी भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। और फिर आगे कहते हैं योगी नाम। तो 3 क्लास यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी जी उनका वर्णन कर रहे हैं। तो एक है योगी नाम। तो योगी नाम यहाँ पे कह रहे हैं वो भक्त जो सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी स्वयं में वो आत्मारत है। उनको जैसे आत्माराम जो भक्त कहते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी, तो इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो योगी हैं वो लोग भी भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। और कैसे कहते हैं कि ये निर्णितम, और ये जो है ये निर्णय किया गया, निर्णित किया गया है, इसका निर्णय दिया गया कि ये लोग कर सकते हैं। और निर्णय किसने दिया है? ये दिस इज बाय जो पूर्वज जो आचार्य है, पहले के जो आचार्य, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ इसके लिए तुम करो, नहीं। दिस इज सेइंग इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड बाय आवर प्रीवियस आचार्यस, एंड दे आर सेइंग दिस। ये जो है 3 प्रकार के जो लोग हैं, ये भक्त जो है, ये भगवान का भजन कर सकते हैं। तो दिस रिमाइंड्स वन मोर श्लोका, वेरी वंडरफुल श्लोका। किसी को याद आता है? एनीबॉडी? भागवतम का श्लोक है, चलो मैं क्लू देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया नहीं या नहीं आया? हरे कृष्णा, सब लोग सो गए क्या? और एक बात प्रभु, आप
क्वेश्चन रिपीट कर। या मतलब इसमें ये जो आज का जो श्लोक है इसमें 3 प्रकार के भक्त हैं। एक जिसको कोई इच्छा नहीं है, एक जो प्रभु जी आई थिंक आपका नेटवर्क। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका नेटवर्क गया। कैन हियर मी? हाँ, अभी आ रहा है। या सॉरी, कुछ नेटवर्क का इश्यू था, सो गॉट डिस्कनेक्ट। ऑडियो आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं, वीडियो अटक है। वीडियो स्टक है। Okay, I will just restart just a minute. अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषोत्तम। ये श्लोक आप प्रभु जी बता रहे। Hare Krishna. Now it is clear. Now it is... प्रभु जी ऑडियो आ रहा है लेकिन वीडियो स्टक हो गया है। No problem. Okay, चलो we'll continue anyway. We'll not wait. तो हाँ प्रभु, अकामो सर्व कामो व। yes, smart boy. So this shloka is also reminding us of that shloka. मतलब 3 प्रकार के भक्त उसमें भी गिनाए गए। अकामः जिसको कोई कामना नहीं है, सर्व काम मतलब सब कामना है, मुझे सुंदर स्त्री भी चाहिए, धन भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए मुझे वो। और मोक्ष काम, जिनको मोक्ष की कामना। तो यहाँ पे भी ऐसे 3 प्रकार के भक्त गिनाए गए हैं। निर्विद्यमानान, जिनको कोई इच्छा नहीं है, एक जिसको सब कुछ इच्छा है, तीसरा जो योगी ना वो सेल्फ सेटिस्फाइड। तो दिस आल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ दैट श्लोका व्हिच इज 2.3.10। यस सनातन निताय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत गीता में भी वो 4 प्रकार के लोगों का ये किया है ना, जो अर्थार्थी है, जो मतलब 4 प्रकार के लोगों को बोलते हैं कि वो जो भगवान की भक्ति करते हैं, अर्थार्थी। या वो भी बोल सकते हैं। यस, बिकॉज जो दुख के कारण आते हैं, जो धन की अपेक्षा में आते हैं, तो ज्ञान की अपेक्षा में आते हैं, तो उसमें भी है, भगवत गीता में भी है। बट दिस श्लोका 2.3.10 is almost you can say very close. It immediately reminds of that shloka. So thank you Sanatan Nitya Prabhu for adding this shloka also. तो वो भी एक श्लोका है। तो इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लोग भी भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग सोचते हैं कभी कभी हम लोग, अरे यार मैं भक्ति कर सकता हूँ कि नहीं, मैं तो लायक नहीं हूँ, मुझे पहले शुद्ध होना होगा, मुझे पहले प्योर होना होगा, फिर मैं भगवान का भजन कर पाऊंगा। नहीं, यहाँ पे ये कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी इज एन अथॉरिटी। वो भी अपना डिसीजन नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूर्व निर्णितम, ये पूर्व आचार्यों ने हमारा कहा गया है कि ये कोई भी जो है भगवान का कीर्तन कर सकता है, भगवान का भजन कर सकता है। तो वी शुड, हमारे लिए थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन, यस ओके आई कैन ऑल्सो डू। मतलब मैं भी इस कैटेगरी में आता हूँ, मेरे में 1000 इच्छा है, बट आई कैन ऑल्सो डू। और ऐसा नहीं है कि भगवान मुझसे नाराज है, मैं बहुत सारी इच्छाएं रखता हूँ तो भगवान मुझसे प्रसन्न है। नो, भगवान इज ऑलवेज प्लीज, बस तुम आओ, किसी तरह मेरे पास आओ, उनका यही इच्छा रहता है। तो भगवान इसके बारे में कह रहे हैं। और फिर प्रभुपाद, अगर हम लोग तात्पर्य देखें तो तात्पर्य में इट इज वेरी नाइसली प्रभुपाद जी इज पुटिंग कि जो मुकुंद है
उसका बहुत मतलब जो है ग्रेट नेसेसिटी फॉर अटेनिंग द अटैचमेंट। तो उनसे जो आसक्ति है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है भगवान मुकुंद से, जो जिससे मतलब जो पिछले श्लोक से कनेक्ट किया है उन्होंने। लेकिन फिर यहाँ पे कहते हैं कि आगे प्रभुपाद जी कहते हैं अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, एंड वो लोग भी जो है ये कार्य कर सकते हैं, भजन का कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में कहा गया है। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी और एक है, above them are the devotees of the Lord who neither aspire to enjoy material world nor desire to get out of it। तो ऐसे भी है जो भगवान के भक्त हैं, जो इस भौतिक जगत से उनको कोई लेने देना नहीं है और ना ही इससे निकलना चाहते, ऐसा भी नहीं। भगवान की इच्छा है, मम जन्मनि जन्मनीश्वर है भवतार भक्ति अहितुकी, तो ये आपका इच्छा है, मुझे निकालना है तो निकालो, मुझे वापस गोलोक भेजना है तो भेजो, नरक में भेजना है तो भेजो, आई डोंट केयर। तो ऐसे ही भक्त हैं। फिर बाद में उनका सिर्फ यही इच्छा रहता है कि हम लोग सिर्फ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और दिस रिमाइंड्स अस, जैसे वेरी नाइसली हम लोग जो शाम को नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं उसमें भी सेम चीज कनेक्टेड है कि गोपियां जो हैं, गोपियां अपने प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करती। नॉर्मली कोई भी कार्य करता है तो अपने प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। कोई जॉब करता है तो अरे मुझे कितना सैलरी मिलेगा, मुझे क्या पोजीशन मिलेगा, मैं कितने लोगों को कंट्रोल करूंगा, या कुछ भी उसका कार्य है जिस फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। घर भी लेता है तो क्या मेरे लिए सही है, क्या इसका वास्तु सही है, क्या ये मेरा वृद्धि करेगा। एंड इवन अगर एकदम मटेरियल एग्जांपल है, इफ इज इन अफेयर, तो वेदर शी इज गोइंग टू सेटिस्फाई मी, वो ये नहीं सोचेगा कि वेदर आई एम गोइंग टू सर्व हर और आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई हर और हिम। ही इज थिंकिंग वेदर दिस पर्सन, ये सामने वाला व्यक्ति जो है, वेदर ही इज गोइंग टू सर्व मी और नॉट। तो ये हमेशा जो है एक सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको अपना कुछ भी नहीं है। और हम लोग जो कुछ दिन पहले जो कुंजेश्वरी ने जो एक सेशन लिया था उसमें देयर वाज स्टोरी ऑफ डिसाइपल ऑफ रामानुजाचार्य, कि कैसे मतलब वो तो डिसाइपल की वाइफ थी, इवन शी वाज सो मच डेडिकेटेड कि उसने मतलब अपना आबरू तक लुटा दिया, मतलब गुरु की प्रसन्नता के लिए। उसने ये नहीं सोचा मेरा फायदा, मैं गुरु के लिए क्या करूं, या जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लिए क्या करूं। हम लोग डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान, हम लोग इतने बड़े महान नहीं है कि भगवान हमारे सामने आएंगे और भगवान मैं आपके चरण दबाता हूँ, या भगवान मैं आपके लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, या सो गुरु कम्स इन द फॉर्म ऑफ कृष्ण कम्स इन द फॉर्म ऑफ गुरु, वो गुरु के रूप में आते हैं एंड देन वी डू सर्विस। तो अगर हमको सेवा करना है भगवान का, तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं या जो हमारे जो गुरुजन हैं, इनकी सेवा करके हम लोगों को ये करना चाहिए। और उसमें भी यहाँ पे जो पॉइंट है कि इट इज नॉट फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट इज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ लॉर्ड। और जो गोपियां हैं हमेशा ये सोचती हैं कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। इवन वो नारद मुनि जी वाला बहुत अच्छा उदाहरण है कि भगवान जब कृष्ण का सर दुखता है, सर पकड़ के बैठे रहते भगवान, नारद मुनि पूछते अरे क्या हो गया करके, तो बोलते हैं अरे मेरा बहुत सर दुख रहा है। इट इज वेरी मतलब हम लोग जैसे भौतिक लोगों का जो है हम लोग का सर दर्द, दांत दर्द, ये सब हो सकता है, भगवान का कभी नहीं हो सकता। बट भगवान जो है, जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे शाम को, कि भगवान अपने भक्तों का जो नाम है वो कैसे बढ़ाया जाए, वृद्धि कैसे हो, वो हमेशा देखते हैं। और इसलिए हम लोग कल देख रहे थे कि अमृत मंथन के समय में भी शिव जी को उन्होंने आगे किया। तो यहाँ पे भी मतलब भगवान को सर बट ही एक्ट्स एस, वो बोलते मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है कि मुझे, तो बोला अच्छा इसका दवा क्या है, बोला इसका दवा एक ही है, मुझे मेरे भक्तों के चरणों की धूल चाहिए। तो नारद मुनि निकल पड़ते हैं
तो पहले तो जो उनके सबसे क्लोज है उनकी पत्नी है उनके पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान का बहुत दर्द है। अच्छा ठीक है मैं दवाई देती हूँ ये, नहीं 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 वो सब दवाई वगैरह सब रहने दो, दवाई नहीं चाहिए। वो बोल रहे एक ही दवा है, वो है आपके चरणों की धूल। भगवान बोल रहे हैं कि मैं उनके भक्तों को, अरे राम 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 ये कैसी बात कर रहे हो करके वो सब जो है 16,000 की 16,000 सारे भाग जाते। बोले आप अपनी चरणों की धूल हम भगवान को दे, ना 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 ना। और सब जगह जाते हैं, हर कोई इज रिएक्टिंग इन द सेम वे भगवान के चरण। लेकिन अगर गोपियों का भाव देखें तो दे आर नॉट बॉदर्ड। अरे हमारे कान्हा का सर दुख रहा है उसका ये दवा है, अच्छा ठीक है, तुरंत मतलब झाड़ झाड़ के बोला ये लो ये लो ये लो। दे आर नॉट थिंकिंग, मतलब इतना, जस्ट इमेजिन हाउ मच लव, इतना प्रेम उनको जो है भगवान से है कि मतलब ये नहीं सोच रहे कि हमारा क्या होगा, अच्छा उनको ये चाहिए ठीक है हम ये देते। तो दैट सेल्फलेस मोड इज रिक्वायर्ड। ये जो निष्काम जो प्रेम है कि हमारा जो हो, मतलब आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टवाम अदर्शनाम मन भताम करो तो वा यथा तथा विदिदातु लंपटो मत प्राणन अपुष्ट सेवना। आप चाहे जो भी करो आप मेरे नाथ हो, मतलब मुझे इसमें अपना इच्छा कोई भी नहीं है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो दिस वेरी नाइस पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको उठा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं ऐसे कई सारे भक्त हम लोग का उदाहरण देखते हैं हम लोग। फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं इफ द लॉर्ड डिजायर्स डिवोटीज कैन एक्सेप्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल फैसिलिटीज। मतलब उनको अपना इच्छा नहीं होता, हाँ, लेकिन अगर भगवान देना चाहते तो ठीक है, मतलब आई विल यूज दैट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जैसे महाराज अम्बरीश है, महाराज परीक्षित है, युधिष्ठिर महाराज है, अर्जुन है, इतने सारे डिवोटीज है उनको कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा जो राज्य था, जिसके लिए इतना कुरुक्षेत्र का युद्ध किया, जैसे पता चला भगवान छोड़ के चले गए, तुरंत बस ये नहीं सोचा इसको किसको देना है, मुझे किसको ट्रांसफर करना है, कुछ नहीं। हम लोग तो मतलब बहुत से लोग जो हैं वो पहले विल बना लेते हैं कि हमको ये इसको देना है, इसको वो देना है। लेकिन इसको पता चले कल आपकी मृत्यु है तो वो प्लानिंग करेगा, बोले बाबा इतना सारा मेरा प्रॉपर्टी है मैं क्या करूँ। और अपना युधिष्ठिर महाराज के कंपैरिजन में क्या होगा, 0.0001% में होगा। बट सच ए ग्रेट किंग, बस तुरंत छोड़, जैसे ही पता चला भगवान नहीं रहे बस सारा कुछ छोड़ा, अपने सीधे जंगल की तरफ निकल पड़ा। दैट इज डेडिकेशन। तो ये होना चाहिए। एंड दिस शोज कि ऐसे जो भक्त हैं ये सिर्फ भगवान के प्रसन्नता के लिए, इनको जो भी मिला, चाहे दुख मिला या सुख मिला, इनको ऐश्वर्य भी मिलता है तो भगवान की सेवा में यूज करते। तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और ऐसे हम लोग बहुत सारे उदाहरण हम लोग शास्त्रों में देखते हैं। और ये है फिर आगे प्रभुपाद जी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं कि हम लोगों को भगवान का कीर्तन तो करना है, भगवान का जप तो करना है हम लोगों को नाम का, लेकिन हम लोग को ऑफेंसलेस चैंटिंग करना है हम लोगों को। हम लोग भगवान की भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो सही तरीके से हम लोग भजन नहीं कर रहे हैं। भगवान का एक नाम जो है हमारे मतलब इज सो पावरफुल, पुराणों में कहा गया इज सो पावरफुल कि कई लाखों करोड़ों पाप नहीं, कई लाखों करोड़ों जन्मों का पता नहीं, एक जन्म में कई हजार करोड़ हो, ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप एक नाम में निकाल सकता है। इट्स सो पावरफुल। लेकिन हम लोग सोचते हैं यार मैं तो यार 20 साल से जप कर रहा हूँ, मैं तो 10 साल से जप कर रहा हूँ, मैं 30 साल से जप कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, मैं अभी भी दुखी हूँ, मेरा ये परेशानी है, मेरा भगवान मेरा ये नहीं देखते हैं, भगवान में ऑलवेज कीप ऑन कंप्लेनिंग, ये नहीं भगवान देख रहे मेरा, वो नहीं। बट वाई? भगवान का प्रॉब्लम नहीं है, जो सही जो तरीका है, वो जो कनेक्शन जो है वो हम लोग सही तरीके से नहीं बना रहे। तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम लोगों को ऑफेंसलेस चैंटिंग करना है हम लोगों को। एंड फिर देन प्रभुपाद धीरे धीरे आगे तात्पर्य में जो 10 अपराध हैं जो सभी दीक्षित भक्त हैं, वी आर डेली वी आर चैंटिंग दैट। हम लोग उस 10 भगवान के जो नाम में जो 10 अपराध है, हम लोग ने जब नेक्टर ऑफ डिवोशन भी जब किया था, वी हैव सीन इन डिटेल, तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट जो नए भक्त हैं उनके लिए मैं फॉर देयर इंफॉर्मेशन उनके लिए मैं एक बार फिर से मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, जस्ट एक ब्रीफ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी
कह रहे हैं कि भगवान के नाम में 10 अपराध होते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी उन 10 अपराधों को गिना रहे हैं, और ये आता है पद्म पुराण में आते हैं ये 10 अपराध। और 10 अपराध जो है पद्म पुराण के ब्रह्मखंड में आते हैं। और सबसे पहला जो है अपराध, भगवान के भक्त को ब्लास्फेम करना, यानी उनकी निंदा करना, सबसे पहला। तो ये कार्य हमको बिल्कुल नहीं करना है। भगवान के भक्त की निंदा कभी नहीं करनी है। अरे यार ये प्रभु ऐसा, अरे यार ये माता जी ऐसी, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया। नो, नेवर डू दैट। भले आप उससे प्रसन्न हो नहीं, नेवर क्रिटिसाइज। मतलब मैं अभी भी जब वृंदावन जब गया था, गुरु महाराज से मिला था, तो ही सेड, बोला नेवर क्रिटिसाइज वैष्णव। और ये जो है ये सबसे बड़ा जो है हमारा पतन का कारण बनता है। हम लोग जब किसी वैष्णव को हम लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं, तो दैट बिकम्स मेजर रीजन फॉर आवर फॉल डाउन। एंड इट नेवर, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पतन हो रहा है तो इमीडिएटली हम लोग का धन चला जाएगा, ये नहीं। वो असली धन क्या है हमारा? भगवान के नाम में रुचि, भगवान का प्रेम सबसे बड़ा धन है हमारा। वो भगवान छीन लेते हैं, बोले ये इसके लायक नहीं है बिल्कुल। भगवान डजंट लाइक एट ऑल। और वो कई बार कहते हैं, इवन भगवत गीता में कहते हैं कि भले ही मेरे भक्त वो कितना भी दुराचारी हो, अपि चेत सुदुराचार हो, भले वो, मतलब भगवान बोलते दुराचारी नहीं, सुदुराचारी है, सुपर सुपर वो दुराचारी है, स्टिल यू डू नॉट कमेंट ऑन हिम, यू डू नॉट क्रिटिसाइज हिम। क्योंकि भगवान को बिल्कुल, मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन कि भगवान का इस हाउ पर्सनल, कितने पर्सनल है भगवान, कितना उनका प्रेम है अपने भक्त से, भले वो कैसा भी हो, यू डू नॉट क्रिटिसाइज हिम। तो सबसे पहला जो है अपराध जब हम लोग ये करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, हमारा पतन शुरू हो जाता है। एंड मटीरियली वी मे बी गोइंग अप, लेकिन स्पिरिचुअली वी स्टार्ट फॉलिंग डाउन। और वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस मैटर कि क्या मेरा भजन सही चल रहा है, क्या मुझे भगवान का नाम के जप करने में आनंद आ रहा है, वेदर आई एम एंजॉइंग माई सेवा, या मैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। दैट ब्लिस जो हम लोग सेवा में करते हैं, भले आप कुछ भी करो, आप दैट ब्लिस शुड बी देयर। वो नहीं आ रहा है, दैट मींस देयर इज प्रॉब्लम। तो सबसे पहला अपराध, डोंट नॉट टू ब्लास्फेम द डिवोटीज, ये नहीं करना चाहिए। सेकंड, भगवान के नाम को दूसरे देवताओं के बराबर समझना, भगवान को नहीं, भगवान के नाम को भी। जैसे सूरत माधव प्रभु है, तो सूरत माधव प्रभु और सूरत माधव प्रभु के नाम में फर्क है। मैं बोला रे सूरत माधव, ये जो है, ये जो नाम है, तो भगवान का ऐसा नहीं, भगवान का नाम और भगवान स्वयं, उसमें कोई फर्क नहीं। अब नाम नाम ही नाम, तो भगवान के नाम में फर्क नहीं। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है तो भगवान के नाम को भी, कंसिडर नेम्स ऑफ डेमिगॉड्स जो है उनके बराबर नहीं समझना है हम लोगों को, कि जो दूसरे देवी देवता हैं उनको भी हम भगवान के एक लेवल में रखे हैं, उनको वो नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ बिग ऑफेंस, जो भगवान के चरणों में हम लोग, भगवान के नाम के चरणों में जो है नाम प्रभु, उनके चरणों में करते हैं। फिर तीसरा अपराध है अपने गुरु की अवज्ञा करना। भले गुरु ने कोई भी आज्ञा दिया हो हम लोगों को, वो भले मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर गुरु ने कहा है देन वी हैव टू डू इट। एक पहले अगर प्रश्न पूछा है तो देन वी शुड बी सिंसियर कि हाँ मैं ये फॉलो करूं। अगर इफ यू थिंक ऐसा कुछ क्रिटिकल इश्यू है, अगर गुरु महाराज अगर मुझे ये उत्तर देते हैं तो आई विल नॉट बी एबल टू फॉलो, बेटर डोंट आस्क। लेकिन पूछ के अगर गुरु महाराज ने उत्तर दे दिया कि भाई तुम ये करना है एंड यू डोंट वांट टू डू इट, और वो आप नहीं करते हैं, देन इट बिकम्स अ बिग रीजन फॉर आवर फॉल डाउन। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है, एवरी इंस्ट्रक्शन चाहे जो भी हो, गुरु महाराज स्पेशली बुला के नहीं बोलेंगे अरे सनातन निताय प्रभु, अरे सूरत माता प्रभु, अरे सत्याराम इधर आओ, आई एम गिविंग यू दिस इंस्ट्रक्शन। नहीं,
if you hear that instruction from any of your god brothers कि यार गुरु महाराज ने ये कहा था ऐसा करना चाहिए, तो अरे ये तो इंस्ट्रक्शन इनको दिया है ना, मेरे लिए थोड़ी है. There may be specific instructions, there may be generic instructions. So we have to be intelligent. हम लोग को जैसे वैष्णव का लक्षण है 26 लक्षण, उसमें से एक है कि तो भगवान के जो भक्त है वैष्णव को दक्ष होना चाहिए. You should be able to understand कौन सा इंस्ट्रक्शन मुझे इनके लिए है, कौन सा इंस्ट्रक्शन हम सब गॉड ब्रदर के लिए दिया, गुरु महाराज का क्या अच्छा है, एंड आई हैव टू फॉलो इट. वो नहीं करते हैं तो भी पतन होता है. सो दैट इज थर्ड. देन चौथा है टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर्स एंड स्क्रिप्चर्स इन पर्सुएंस टू वैदिक वर्जन. जो वेदों से जो वैदिक वर्जन्स हैं, जैसे पुराण है, इतिहास है, उपनिषद है, स्मृति है, श्रुति है, किसी का भी अरे ये क्या लिखा है यार इसमें, ऐसा बोले गाय का जो गोबर है वो भी पूजा के का लायक है, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं. ऐसा सच स्टेटमेंट इज ऑल्सो ऑफेंसिव, वो अपराध है. हम लोगों को उससे बचना चाहिए. भगवान के जो वेद क्या है वो भगवान के ही वाक्य हैं. तो हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यू कैन से हम भगवान का ही अपराध कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए. जो वेदों में वर्णित जो आदेश है उनका खंडन नहीं करना है. पांचवा, कंसीडर द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा टू बी इमेजिनेशन. अरे बोलते हैं यार ये भगवान का नाम कितना पावरफुल है, पता है एक नाम कई करोड़ों जन्मों के पाप मिटा सकता है. बोलते छे ये ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो कई साल से जप कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो ऐसे वैसे ही अभी. तो दैट इज ऑफेंस. भगवान का नाम का महिमा वो है, उसको खंडन करना नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या ये काल्पनिक है, ये प्रभु तो अपना कुछ भी स्टोरी सुनाते रहते हैं, नहीं, ऐसा समझना भी अपराध है. फिर छठा है टू गिव सम मोंटन इंटरप्रिटेशंस ऑफ द होली नेम. भगवान के नाम का या उनकी जो लीलाओं का जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने मन के हिसाब से देना, वो अपराध है. फिर सातवां है टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम. तो भगवान के नाम के बल पर पाप करना, जैसे भगवान के मंदिर के नाम पे प्रभु आप हमको लक्ष्मी दीजिए, या ये व्हाटएवर. तो भगवान के नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए हम लोगों को. फिर आठवां है टू कंसीडर द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा एज वन ऑफ द ऑस्पिशियस रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज. ये जो है ये वेदों में वर्णित जो सकाम कर्म वाले जो कर्म है उसके समान है नहीं. भगवान का नाम का जप जो है इट इज ट्रांसेंडेंटल, ये त्रैगुण्य है, ये त्रैगुण के बाहर की चीज है ये, तो वो है. फिर इंस्ट्रक्ट ए फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम. किसी जो है जिसको श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करना, इसका इच्छा नहीं है लेकिन उसको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के हम सुनाते रहे, तो ये हम लोग को नहीं करना है हम लोगों को. क्योंकि अगर हम उसको जबरदस्ती कुछ सुनाएंगे तो वो पाप करता रहेगा, अरे ये क्या मेरा दिमाग खाता है यार, मतलब उसका श्रद्धा है ही नहीं. भले वो नास्तिक हो सकता है, या तो उसका श्रद्धा किसी बाबा में हो सकता है, भगवान में नहीं है, तो वो अपराध करता रहेगा, तो वो नहीं करना है. फिर टू नॉट, लास्ट वाला जो टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स. ये भगवान का नाम का मैं जप कर रहा हूँ, उससे मेरा उद्धार होगा, ये अगर श्रद्धा नहीं है हमारा तो वो भी अपराध है. और भौतिक आसक्ति बनाए रखना, मुझे धन चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे ये चाहिए, फलाना चाहिए, तो ये सब जो है भौतिक इच्छा बना रखना, ये भी एक प्रकार का अपराध है, और इससे हम लोग को बचना चाहिए. तो टाइम हो रहा है, तो हमें यहाँ पे रुकता हूँ. यहाँ पे अगर हम लोग क्रक्स देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छे से श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के नाम का जप या कीर्तन क्यों करना चाहिए, किस किस जो प्रकार के लोग कर सकते हैं वो हमको इसमें बता रहे हैं हम लोग. तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न है तो क्विकली ले सकते हैं हम लोग. हरे कृष्णा.
एक गोविंद चरण का एक प्रश्न है। हरे कृष्णा, एक्चुअली पर्पट में लिखा है कि द होली नेम डज नॉट does not show about the fullness about does not give the information about the fullness of the Lord. तो वो थोड़ा ये करो। सॉरी, कहाँ कहाँ पे है ये? सेकंड ऑफेंस मध्ये, सेकंड ऑफेंस। सेकंड ऑफेंस में, एक मिनट, आई विल जस्ट शेयर दैट फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट सेकंड ऑफेंस, हाँ, उसमें क्या है? he may known in different places by different names, but that does not in any way qualify the fullness of the Lord. The Lord is the proprietor of all the universes, and therefore he may known in different places by different names. Okay, तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये समझ सकते हैं हम लोग, और प्लीज करेक्ट मी इफ एनीबॉडी, सूरज माधव, और तो इसमें ये कहा गया कि भगवान जो है सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, और वो हर जगह पे अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से, कहीं पे उनको कृष्ण कहा जाता है, कहीं पे गोविंद कहा जाता है, कहीं पे मुकुंद कहा जाता है, कहीं पे श्याम सुंदर कहा जाता है। लेकिन दैट डज नॉट इन एनी वे क्वालिफाई द फुलनेस ऑफ द लॉर्ड। तो उससे भगवान की पूर्णता जो है वो क्वालिफाई नहीं करती इसमें। सो दैट मीन्स हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो जो एक नाम है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग वन एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड। वो जो है भगवान का फुलनेस है ना, भगवान के जो इतने सारे गुण हैं उनके, तो वो रिप्रेजेंट नहीं होता उसमें। उसमें से सिर्फ हम लोगों को एक भगवान का वो जो, जैसे अगर हम कहें मुकुंद, वो मुक्ति देने वाले, तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ वो मुक्ति देने वाले हैं, वो बाकी जो है वो बाकी चीजें भी करते हैं। भक्त वत्सल भी है और दयालु भी है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सूरज माधव प्रभु और एनीबॉडी वांट्स टू ऐड ऑन दिस? हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बराबर कहा है, परफेक्ट कहा आपने कि किसी एक नाम से अगर भगवान को हम लोग जान रहे फॉर एनी पर्टिकुलर, मतलब बांके बिहारी अगर हम लोग देखें तो वो बांके बिहारी मतलब सिर्फ तीन जगह पे वो ये है, दैट डज नॉट मीन दैट he is actually entirely still the supreme personality of Godhead having all the six opulences. बराबर है प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yeah, thank you, Prabhu. Surat Madhav must be busy, must be driving. Anybody else wants to add on this or any other aspect? आज का जो श्लोका है, आई थिंक किसी को कुछ समझ नहीं आया आज का श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर। या प्रभु, थैंक यू सो मच। वो आपने जो 10 ऑफेंसेस के बारे में आपने वापस रिवीजन कराया, इट वाज वेरी नाइस प्रभु। प्रभु जी, एक वहाँ पे अगर हम पर्पट में देखते हैं प्रभु, वहाँ पे ये बोलते हैं, हाँ सर, यहाँ पे बता रहे प्रभु कि हियर इट इज मेंशन दैट वन शुड कॉन्स्टेंटली चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड आफ्टर हियरिंग इट फ्रॉम अथॉरिटी। इसका मतलब प्रभु यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हम जब ये जब गुरु परंपरा शिष्य से हम जब सुनते हैं, देन ओनली हम ये भगवान का नाम को चैंट कर सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं क्या प्रभु? सॉरी, बहुत अच्छा ये चीज है। एक्चुअली इसको हम लोग कई तरीके से समझ सकते हैं इसको, कि जैसे पूर्वज आचार्यों ने किया है वैसे हमको करना है। इसको ऐसा भी अर्थ सकते हैं, या तो फिर जैसे तुमने कहा कि जब हम उनसे सुने वो हम लोग रिपीट करें, इवन दैट मीनिंग यू कैन टेक।
तो या दिस इज मतलब मेन चीज यही है कि हम लोग जब अनुकीर्तनम यानी हमने जो सुना है या जो पूर्वज आचार्यों ने किया है उसको हम लोगों को करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना इंटरप्रिटेशंस देना शुरू करें। जैसे प्रभुपाद जी 10 ऑफेंसेस में जो पद्म पुराण में आते हैं उसके बारे में बताया है कि हम लोग को अपना इंटरप्रिटेशन नहीं देना है। जैसे कई बार होता है हम लोग एक श्लोक जो है, जैसे कोई टीचर है, मैथ्स का टीचर है, तो वो एक जब टीचर समझाती तो नहीं समझ में आता, लेकिन जब दूसरे टीचर समझाते तो समझ में आता है। व्हाई इज दैट? बिकॉज हर टीचर का अपना अपना समझाने का तरीका है। तो तरीका अलग अलग हो सकता है, बट वो अपना मनगढ़ंत कुछ नहीं होता उसमें। वो टीचर जो है वही फॉर्मूलास, वही जो सीखा है उन्होंने, जो सीखा है उसी को फॉलो करते हैं। वो अपना नया फॉर्मूला बनाना नहीं शुरू करते। तो वो नहीं करना है हम लोग वी कैन हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो अलग अलग तरीका हो सकता है हम लोगों को उसको प्रेजेंट करने का, उसको बताने का, लेकिन वी कैन नॉट इंटरप्रेट ऑन दैट। और वो हम लोगों को जो पूर्वज आचार्य जो किया है वो हम लोग को लेते हुए हम लोगों को उसको आगे प्रेजेंट करना है। हरे कृष्णा। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे प्रभु सिर्फ जप के बारे में बता रहे कि वॉट एवर, मतलब यहाँ पे चैंट करके लिखा हुआ है प्रभु, सो इट्स ओनली रिलेटेड टू हरे कृष्ण महामंत्र, और मतलब सब कुछ इसमें आ जाता है प्रभु, मतलब वॉट एवर इंस्ट्रक्शन। वेरी नाइस प्रभु। जैसे अगर हम देखें सुखदेव गोस्वामी महाराज जो हैं वो कीर्तन के आचार्य हैं। तो यहाँ पे तो बैठ के वो माला तो नहीं जप रहे थे, ही वाज डिलीवरिंग श्रीमद् भागवतम। तो जब हम लोग कीर्तन, इसलिए कीर्तन का मतलब या चैंट का मतलब सिर्फ जप करना नहीं होता, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना है, वो भी आता है इसमें। तो कीर्तन मीन्स एवरीथिंग जो भगवान से रिलेटेड, भगवान के बारे में बोलना, दैट इज कीर्तन। भगवान का नाम जप करना भी होता है और भगवान के गुणों का वर्णन करना भी होता है। एनीथिंग टू टॉक अबाउट लॉर्ड। हरे कृष्ण। Yeah, thank you so much प्रभु, thank you so much and wonderful class प्रभु, thank you so much। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। और किसी का कोई कमेंट? यस सुजाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा था। और मेरे को एक क्वेश्चन है प्रभु जी कि जैसे कि आपने बताया कि गुरु करने के बाद जो मीन्स चैंटिंग करते हैं उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, पर गुरु करने से पहले जो हम लोग चैंटिंग करते हैं तो उसका भी प्रभाव कैसे रहता है प्रभु जी? वो पूछना था मेरे को। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन सुजाता। एक्चुअली शास्त्र में कहा गया है कि जब हम लोग परंपरा से कनेक्ट होते हैं तब हमारा असली जो है कनेक्शन होता है। जब हम लोग दीक्षा लेते हैं उसके बाद जो हम लोग जप करते हैं, दैट इज हैविंग रियल पोटेंसी। जैसे अभी सुजाता का प्रश्न था, अभी जैसे अभी कोई जो दीक्षित नहीं है तो उसका क्या, फिर वो जो जप कर रहा है पूरा वेस्ट है क्या, उसको नहीं करना चाहिए? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक, प्रभुपाद जी हमेशा एग्जांपल देते हैं इलेक्ट्रिक पावर हाउस का। तो जो दीक्षित भक्त हैं वो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है जो डायरेक्ट उस पावर हाउस से ट्रांसफार्मर तक आए, ट्रांसफार्मर से फिर वो जो है आगे इसके लिए वो जब दीक्षित भक्त जब अपने जितना उसका मतलब भगवान का कृपा होगा, उसका गुरु का कृपा होगा, वो जब बोलता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो इमीडिएटली उसको जो है भक्तों को असर करता है। और जो अदीक्षित भक्त हैं हम लोग बोल सकते हैं कि अभी तक उसका उस पावर हाउस से कनेक्शन हुआ नहीं है उसका। तो दैट डजंट मीन कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर थोड़ा कम है बट है। भगवान का नाम जो है हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ऑलवेज पावरफुल, लेकिन वो और पावरफुल, सुपर पावरफुल बनाने के लिए वो जो पावर हाउस से कनेक्शन बहुत जरूरी है। दैट इज परंपरा, दैट इज स्पिरिचुअल मास्टर। वो जब कनेक्शन हम लोग बनाते हैं देन इट बिकम्स मोर पावरफुल।
तो ऐसा नहीं है कि जो है जो दीक्षित नहीं हुआ है तो उनका जप वेस्ट है, नहीं। दैट इज ऑल्सो वंडरफुल। और जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग जो अदीक्षित भक्त हैं दे आर ऑन लाइक ए प्रोबेशन पीरियड। जैसे हम लोग जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो उसको 6 महीना पहले टेस्टिंग के लिए रखते हैं कंपनी में, वेदर ये ही इज क्वालिफाइड टू वर्क हियर। तो वैसे ही 6 महीने पहले जो है उसको टेस्टिंग पीरियड पर रखा जाता है। क्या ये भक्त सही जप करता है, क्या ये इसका आचरण सही है, क्या ये गलत कामों से दूर है कि नहीं है, तो ये सब होता है उसके लिए इनका। सो वंस ही कनेक्ट्स देन जब उसका जब सिंसियरिटी बढ़ जाता है तो इज ईगर। मुझे पता है कई जो राधानाथ महाराज के जो एस्पायरिंग डिसाइपल्स हैं, एक मेरे साथ में ही था कुवैत में, ही वाज वेटिंग फॉर 7 इयर्स, 7 साल से वेट कर रहा। कुछ वक्त मैंने ऐसे भी देखे हैं, प्रभु अरे मुझे दीक्षा करा दो, नहीं 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 मैं तो फिर मैं ये महाराज से ले लेता हूँ, मैं वो महाराज से ले लेता हूँ। मतलब ठीक है आपका इच्छा। तो ऐसा नहीं है, वो जो कनेक्शन है दैट टुवर्ड्स गुरु दैट इज स्वाभाविक, वो ऐसा नहीं है। हमारे गुरु जो होते हैं दैट इज नेचुरल। और ऐसा नहीं कि हम लोग सोचते हैं कि मैंने गुरु चुना है, नहीं, दैट इज रॉन्ग। एक्चुअली जो गुरु है वो आके चुनते हैं। सुखदेव जो पैरेट जो है, मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं पैरेट आके उस फल को चुनता है, फल पैरेट को नहीं चुनता। सो जिसका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है देन दे गेट इनटू ऑल काइंड ऑफ दिस थिंग्स। तो या तो जस्ट एक ये भी पॉइंट आई थॉट आई विल कनेक्ट। सो या जब करना चाहिए हम लोगों को, वेदर दीक्षित और अदीक्षित हम लोग करना चाहिए। और जब वो दीक्षित हो जाते हैं तो और भी जो मतलब जिस उसमें अगर 2-4 किलोवाट का अगर पावर होगा तो वो फिर 440 वॉट्स और 600 वॉट्स 1000 वॉट्स का हो जाता है। फिर हरे कृष्ण। थैंक यू सुजाता फॉर नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करते हैं। हरे कृष्णा। ओके 9:20 हो रहे हैं तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर।